गुड आफ्टरनून बच्चों। हम पार्ट 2 में जोड़ घटाना पार्ट पढ़ रहे हैं। जोड़ और घटाने के सवाल आपको पहले करा चुके हैं। अब आज हम कराएंगे वार्तिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। एक कारखाने में अगस्त माह में 87,62,357 पेन, सितंबर माह में 75,31,625 पेन और अक्टूबर माह में 83,51,365 पेन बने। इन 3 महीनों में कुल कितने पेन बने? तो अब इस प्रश्न में बच्चों हमको पहचानना है कि इसमें ये हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें हमें घटाने के लिए कह रहा है या हमें इसको ये जोड़ने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, जिस प्रश्न में कुल या योग दिया हो कि योगफल कितना है या कुल कितना है, तो वहाँ पर हम हमेशा जोड़ करते हैं। तो आइए अब इसको हम करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे? अब सबसे पहले अगस्त माह में कितने पेन बने, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगस्त माह में बने पेन की संख्या बराबर 87,62,357। अब सितंबर माह में बने पेन की संख्या तो 75,31,625। हमेशा बच्चों जब हमको अंक लिखने तो हम इधर से शुरू करते हैं। तो 5, 2, 6, 1, 3, 5 और 7। ये बच्चों इधर से इसलिए शुरू किया है, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कि कोई एक अंक कम होता है तो इधर हमारा गलत हो जाएगा, जबकि हालांकि मैं पता है कि यहाँ 75 लाके, लेकिन फिर भी हमने इधर से शुरू किया ताकि आप इसको सीख सकें। अब इसके बाद है अक्टूबर माह में बने पेन की संख्या तो 83,51,365। अंक के नीचे ही अंक लिखेंगे ताकि जोड़ने में हमें आसानी। 5, 3 और ये 8। इस प्रकार से हमने तीनों संख्याएं लिख ली हैं। अब चूंकि ये पूछ रहा है कि 3 महीने में कुल कितने पेन बने, तो पेन कुल का मतलब प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। बराबर इसको हम जोड़ लेंगे बच्चों। 7, 5, 12 और 12, 5, 17। 17 की 7 जोड़ में से यहाँ पर एक बचा, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब 1 और 5 6, 6, 7, 8, 8, 6, 14। 14 की 4, फिर एक बचा यहाँ पर, फिर 3 और 1 4, 4, 6, 10, 10 और 3 13, 13 की 3, फिर एक बचा, इसको यहाँ लिख लिया। फिर 1 और 2 3, 4, 5, फिर 6 और 3 9, 9, 5, 14, एक बचा। 1 और 7 8, 8, 5, 13 और 13 और 3 16, फिर एक बच रहा है। फिर 8 और 1 9 और 9 और 7 16 और 16
और 8 बच्चों हो जाता है 24। इस प्रकार से ये 3 महीनों में ये कुल जो बने पेन हैं वो हैं 2,46,45,347। अब हम यहाँ पर इसको उत्तर के रूप में लिख लेंगे। पेनों की संख्या 2,46,45,347। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने एक आपको इबारती प्रश्न जो है या वार्तिक प्रश्न एक आपको हमने करके बताया है। इसको आप अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ साफ लिखना। अब का एक और उदाहरण मैं आपको करके बता रही हूँ। सात अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो। अब इस योगफल और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। इस सवाल में बच्चों हमको दोनों ही चीज़ें करनी है। एक तो जोड़ना भी है। सबसे पहले तो वो योगफल पूछ रहा है, उसके बाद अंतर पूछ रहा है। योगफल का मतलब जोड़ना है, अंतर का मतलब हमें घटाना है। तो आइए अब इसको हम करते हैं। कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हमें 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999999। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब हमको क्या करना है? इसमें 7 ही अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो अब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम बना लेंगे 1 0 0 0 0 0 0। इस प्रकार से बच्चों ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये 7 अंकों की सबसे बड़ी। इसका हमको क्या करना है? योगफल पता करना है। तो योगफल के लिए जोड़ का निशान लगाएंगे। इसको जोड़ लेंगे हम। जब नीचे 0 है तो वही अंक आ जाएंगे जो ऊपर हैं। 9 का 9 ही 9, 9 का 9 ही 9, 9। फिर से 9 और 0 को जोड़ा तो 9 ही आएगा। 9 और 0 को जोड़ेंगे 9 आएगा बच्चों। फिर 9 और 0 जोड़ा 9। अब 9 और 1 को जोड़ा तो ये हो गया 10। तो इस प्रकार से बच्चों ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल हमने ज्ञात कर लिया है। तो यह है दोनों संख्याओं का योगफल। अब हमको क्या करना है? इस योगफल में से हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए आइए सात अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी
संख्या का योगफल। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से हमें करना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमें। तो बच्चों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब भी हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो हमेशा वो 9 के अंकों में होती है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम इधर से लिखेंगे, और ये हो गया 6। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अंतर ज्ञात करना है तो घटाएंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 को घटाया 0, 9 में से 9 को घटाया 0, 9 में से 9 को घटाया 0, और 9 में से 9 को घटाया 0। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ये ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि ये इन दोनों संख्याओं का क्या है, ये अंतर। इस प्रकार से बच्चों ये 2 सवाल मैंने आपको करके बताए हैं। अब इन दोनों ही सवालों को आपको अपनी कॉपी में करना है, और साथ ही ये होमवर्क मैंने आपको दिया है, इनको आपको अपनी कॉपी में स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4।